हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे टीसीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 26Q, 24Q और 27E ये सारे के सारे खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप Q4 का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ओल्ड फॉर्म ही एप्लीकेबल होंगे। और दूसरी चीज, टीसीएस रिटर्न टीडीएस रिटर्न के जैसे ही रहता है। अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना आता है तो अप्रोक्सीमेट 80% टीसीएस रिटर्न भी एज इट इज ही रहने वाला है। इसके टीसीएस रिटर्न यानी 26E की हम लोग पहले फाइल करना सीखेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज ये पूरे सेशन में मैं सिखाने वाला हूँ, आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आरपीओ डाउनलोड, जो रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी होती है, उसको कैसे डाउनलोड करना है वो सीखेंगे। उसको ओपन करके उसके अंदर जो फॉर्म फिल करना होता है, उसमें चालान की डिटेल और एनेक्चर फिल करना होता है, जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो सीखेंगे। उसके बाद में चालान स्टेटस इंक्वायरी, जो सीएसआई डाउनलोड करना होता है, हम लोग वो करेंगे। फिर फाइल को क्रिएट करना होता है, उसको फाइनल उसके बाद में रिटर्न फाइल करते हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, एकदम एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो सारी चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेशन में आरपीओ डाउनलोड कैसे करना है हम लोग वो सीखते हैं। अब आरपीओ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेशन यहाँ पे दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर जो है ना, तो टीसीएस का जो आरपीओ डाउनलोड करना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा सिखा चुका है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ। अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो आरपीओ डाउनलोडिंग करने के लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ना जाते हुए आप क्या करो, सिंपल थोड़ा सा नीचे चले जाओ। बॉटम में आपको यहाँ पे दिखेगा आरपीओ रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे आपको डाउनलोड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आरपीओ डाउनलोड हो गया। ठीक है, आरपीओ डाउनलोड हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है, अनजिप करना है, बाकी आप प्रोसेस करना है। अभी देखिए आरपीओ डाउनलोड हो गया। अब ये जिप फाइल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्राइक हियर करना पड़ेगा। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्ट्राइक करके ऑप्शन आएगा, बस मैं यहाँ पे स्ट्राइक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्राइक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं बैक करके बताता हूँ, ये मेरी पुरानी फाइल थी, ये अभी स्ट्राइक हियर किया तो ये फाइल बन गई। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद में नीचे जाएंगे, यहाँ पर आरपीओ 5.9 अभी जो प्रेजेंट वर्जन है उसका ये आ गया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा, मैसेज को ओके करना है। फिर उसके बाद में ये आपका रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी ओपन हो गई। इस पे करना कुछ नहीं है, जो भी रिटर्न फाइल आपको करना है, जैसे 26Q है, 24Q है, 27Q, 27EQ, जो भी फाइल करना आपको यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ 27EQ जो टीसीएस का रिटर्न है। अगर आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो यहाँ से ओपन फाइल करना है, नहीं तो यहाँ से क्लिक टू कंटिन्यू। मैं क्लिक टू कंटिन्यू आपको पूरा स्टार्ट से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 3 काम करना है। पहले आपको यहाँ पे फॉर्म यानी प्रोफाइल पूरी जिसके लिए रिटर्न फाइल करे वो, बाद में आपने जो चालान पेड किया है वो फिलअप करना है, बाद में एनेक्चर जो डिडक्टी के सारी डिटेल है, टीडीएस टीसीएस के सारे अमाउंट्स, उससे जो कोड्स है, उसके बाद में पैन नंबर, ये सारा अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पूछेगा टैन नंबर। जब तक कि आप टैन नंबर फिल नहीं करोगे आगे चीज नहीं लेगा। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भाई कौन सा असेसमेंट ईयर है, तो मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब मेरा कौन सा रिटर्न है भाई, Q4 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव कौन है, यहाँ से मुझे सेलेक्ट कर लेना है। भाई मैं इंडिविजुअल के लिए फाइल कर रहा हूँ, कंपनी है इंडिविजुअल, जो भी आपका उसका स्टेटस है वो फाइल लेना है। यहाँ आपको टैन नंबर फिल करना है। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लो, यहाँ आपको टैन नंबर जो टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है मेरा पॉलिसी पर्पस के लिए। फिर आपको जो पैन नंबर जो भी आपका असेसी है उसका पैन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर फल स्टेटमेंट आपका फिल हो जाता है। उसके बाद में आती है एड्रेस की डिटेल। एड्रेस की डिटेल में पर्टिकुलर 2 कलेक्टिव कोड्स के अंदर नाम क्या है, ब्रांच डिवीजन कहाँ का है, ये सारा जो मतलब एड्रेस जो एक नॉर्मल से डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है। बाद में आपका ईमेल आईडी वगैरह क्या है वो सारी चीजें फिल करना है। आपके जो लास्ट रिटर्न और करंट रिटर्न के बीच में, यानी आपने जो Q3 का रिटर्न फाइल किया था और अभी 4 फाइल कर रहे हो Q4 का रिटर्न, तो इसके बीच में अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको इसको यस करना है, और अगर नहीं हुआ है तो उसको नो करके छोड़ देना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद में आता है तीसरा पार्ट जो उसी के नीचे है, ये वाला ये। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे इस पे सेम एज अबव पे क्लिक करोगे तो सारा ऊपर का डेटा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल से डिटेल यहाँ पे भी फिल करना है। इसमें कुछ नहीं, ईमेल आईडी आपका है, स्टेट कौन सा है, एड्रेस क्या है और प्रोप्राइटर का नाम क्या है, उसकी डिटेल यहाँ खाली फिल करना है। मैंने कुछ चीजें पॉलिसी पर्पस के हिसाब से उसको ब्लर कर दिया है।
ठीक है, ये आपको पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको फिल करना रहेगा चालान। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, चालान कैसे फिल करना है। चालान फिल करने के लिए आप जैसे चालान पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे कोई भी डेटा फिल करने के लिए आपको नहीं शो कर रहा है, यानी आप कहीं पे भी कहाँ टाइपिंग करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब नीचे बॉटम में आपको ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको बॉटम में ऑप्शन मिलेगा ऐड रो का यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ये मैसेज आएगा कि नंबर ऑफ रो कितना आपको चाहिए। नंबर ऑफ रो का मतलब क्या हो गया कि आपने नंबर ऑफ चालान कितने पेड किए, यानी अभी जैसे हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो Q4 का है। Q4 का मतलब क्या हुआ, आपने जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में आपने टीसीएस के लिए कितने चालान पेड किए, यानी कितने लोग, जो अभी क्या होता है मान लो भाई 20 लोगों का आपने डिडक्शन किया और ये जो पेमेंट करते तो एक चालान से ही पेमेंट कर देते हैं। कभी कभार क्या होता है 2 से 3 चालान हो जाता है, तो जितने भी नंबर ऑफ चालान है यहाँ पे आपको उसकी एंट्री लेना है। मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल मेथड में 3 चालान ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। मैं ऐड रो पे क्लिक किया और नंबर ऑफ चालान में 3 चालान ले लिया। 3 चालान क्यों, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने 3 चालान ले लिए, ओके किया। देखिए यहाँ पे अब मेरे पास को डेटा फिल करने के लिए सारी चीजें दे रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको फिल करता हूँ। अभी चालान में आपको जो पेड करना है कि जो भी अमाउंट आपने एक चालान में पेड किया, जैसे मैंने पेड किया मान लो भाई मैंने 50,000 रुपीज। अब उसके बाद में उसके ऊपर मैंने सरचार्ज है क्या है तो फिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एजुकेशन सेस है, इंटरेस्ट है, फी है, कोई लेट फी वगैरह है या कोई पेनल्टीज है तो फिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आगे बढ़ते चले जाना है। जो सेक्शन आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी फिलिंग नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हमको व्हाइट पे ही फिलिंग करना है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली टोटल ले लिया यहाँ से यहाँ तक के टोटल अमाउंट डिपॉजिट है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे मुझे BSR कोड पूछेगा, यानी जिस बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट किया उस बैंक का BSR कोड यहाँ फिल करना है, ठीक है। इस डेट में किया, अभी आगे लोगों तो ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। अमाउंट कितना था, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट उधर चलानी, जिस डेट पे आपने डिपॉजिट किया वो डेट। उसके बाद में मैं आपको पूरा फिल करके बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा और भी बता रहा हूँ। चालान सीरियल नंबर क्या है वो, बाद में आपके जो मोड ऑफ पे क्या हिसाब था, एडजस्टमेंट के थ्रू किए है क्या है, वो सारी चीज आपसे पूछेगा। मैं अब यहाँ पे मैंने पूरा डेटा फिल कर दिया है। देखिए चालान, ये अमाउंट मैंने चालान से पेड किया, सरचार्ज कुछ नहीं था, सेस वगैरह कुछ नहीं है। अभी अमाउंट ऑटोमेटिक वहां पे टोटल आ गया, ठीक है। BD नंबर वगैरह कुछ नहीं, BSR। अब यहाँ पे देखिए बैंक का BSR कोड आ गया, जिस डेट में मैंने डिपॉजिट किया वो डेट आ गई यहाँ पे, है ना। अब जाहिर सी बात है 6 फरवरी को मैंने पेमेंट किया है तो जनवरी का पेड इन फरवरी आ गया, फरवरी का मार्च में आ गया, मार्च का अप्रैल में आ गया, सब 7 के पहले किया हुआ है। उसके बाद में उसका चालान सीरियल नंबर, आपने जो चालान पेड किया है ये वहां से मिल जाएगा आपको। बाद में अगर आपकी कोई बुक एडजस्टमेंट वगैरह है तो उसको जनरली नो रहता है ये ऑप्शन। उसके बाद में कुछ इंटरेस्ट एलोकेट है तो लेना है, अदरवाइज नहीं करना है। अदर में और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे पेबल, अभी यहाँ पे माइनर रेट आपको दे रहा है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं ना तो यहाँ माइनर रेट पूछता है। इसमें क्या है, अगर आप अपना रेगुलर TDS जमा कर रहे हो तो आपको 200 सेलेक्ट करना है। अगर कोई आपका असेसमेंट हुआ है कुछ, उसके बाद में असेसिंग ऑफिसर ने आपको डिक्लेयर किया एडिशनल पेमेंट करने के लिए, आपको 400 सेलेक्ट करना है। जनरली ये 200 ही रहता है। तो इतना करने के बाद में हमारा यहाँ पे चालान फिल करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब चालान फिल कर दिए तो अब जाएंगे एनेक्चर के ऊपर। यहाँ से एनेक्चर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अब तक हमने चालान को पूरा फिल कर लिया। अब मैं क्या करूँ, एनेक्चर पे क्लिक करूंगा और एनेक्चर को फिल करना। अब देखिए सेम वही चीज मुझे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई डेटा फिल करने की जगह नहीं है। एनेक्चर में फिल करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड इंसर्ट रो पे क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे एड रो करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट, दोनों काम एक ही है, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा, मुझे 3 चालान, जैसे 3 चालान के बारे में बता रहा है, मैंने कितने 3 चालान लिए। तो चालान नंबर 1, चालान नंबर 1 में मेरे पास में कितने डिडक्ट, यानी एक चालान में सपोज आपने क्या किया, 20 लोगों का TCS कलेक्शन किया है ना, और ये 20 लोगों का टोटल अमाउंट मिला करके हो जाता है 50,000 रुपीज। तो आप 20 अलग अलग चालान नहीं पेड करोगे, आप क्या करोगे, पेड एक चालान से पेड कर दोगे, है ना। तो अगर एक चालान में आपके 20 लोग हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 सेलेक्ट करोगे, बराबर है। तो मेरे एक चालान में 3 लोग हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया, ये भी चालान में 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सारा की सारा डेटा फिल करने के लिए मेरे को यहाँ पे से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है डायरेक्ट सीधा आना है यहाँ पे कलेक्शन कोड अंडर विच पेमेंट, आपने किस कोड में पेमेंट किया है। तो अब ये कोड मैं आपको बताता हूँ पहले क्या है। अब जैसे कलेक्शन कोड पे आओगे, अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ABCD सब दिखा रहा है और उसमें से क्या है कैसे फिल करना मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिए अब ये ABCD कैसा, A कैसा है, अल्कोहल लिक्योर के ऊपर अगर आपने डिडक्शन किया है तो A लेना है, टेन्यू लीफ के ऊपर डिडक्शन किया है तो B लेना है, C D E F
इसमें से आपको कोई भी एक कोड सेलेक्ट करके लेना है जिस पे भी आपने डिडक्शन किया है। मैं क्या करता हूँ, चलो मैं ई ले लेता हूँ। मैंने क्या किया भाई, कोई एनी अदर टिम्बर वगैरह के जो अदर प्रोडक्ट है उसके ऊपर ले लिया। मैं यहाँ से ई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आ रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये 1 2 3 क्या है भाई, एक चलान के अंदर ये 3 लोग कौन है, दूसरे चलान में 3 लोग कौन है, और ये चलान के अंदर 3 लोग कौन है। उसके बाद में आगे पूछेगा भाई उनका कोई रेफरेंस नंबर है क्या। रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये रेफरेंस नंबर हो सकता है कि भाई आपका कोई इनवाइस नंबर हो सकता है, कोई वेंडर कोड हो सकता है, और अगर कुछ नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दो तो भी चलेगा। ठीक है, तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल करना है, जो इसके पार्टी है उसका नाम, जितना अमाउंट उसको पेड किया, और उसमें से जो टीसीएस का आपने कलेक्शन किया वो। ठीक, बाद में सरचार्ज वगैरह XYZ सारे अमाउंट आ जाते हैं। मैं आपको पूरा फिल करके बताता हूँ। मैंने क्या किया, देखिए मेरे 3 चलान है, चलान नंबर 1, चलान नंबर 1 में चलान नंबर 2, चलान नंबर 3, ये आ गया पूरा यहाँ पे। उसके बाद में ये डेटा ये ऑटोमेटिक आ रहा है कहाँ से, मेरे जो मैंने बाजू में जो मैंने चलान फिल किया, ये डेटा वहां से आ रहा है। मैंने ई सेलेक्ट कर लिया। ई कौन सा, अभी जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे लेफ्ट में मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड को डाल दिया, क्या है, ठीक मेरे पास में था। यहाँ पे पैन नंबर आप लोगों को ब्लर कर दिया हूँ। नाम के बाद में जिस डेट को मैंने डिपॉजिट किया वो डेट आ गई। डेट के बाद में उसका अमाउंट क्या था, वो अमाउंट आ गया। टीडीएस पे कितना कटा, वो टीडीएस का अमाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद में सरचार्ज वगैरह कुछ है कि सारी चीजें इसमें आ जाएगी। सिंपल ये फॉर्म को फिल करना है। जितना टीसीएस आपका आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है। जिस डेट में आपने उसको डिडक्शन किया था, कलेक्शन किया, वो आ गया। अगर कोई नॉन डिडक्शन, यानी अगर किसी ने फॉर्म 121 अगर जमा किया है या 15G जमा किया है तो आपको यहाँ पे उसका देना है, अदरवाइज छोड़ देना है इसको। कलेक्टिव कोड 02 ले लिया मैंने। के बाद आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ से और राइट कॉर्नर पे जाऊंगा। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना था, इस अमाउंट के ऊपर जो डिडक्शन किया है उसका रेट कितना था वो ले लिया। कोई सर्टिफिकेट इशू किया है कि असिस्टिंग ऑफिसर मुझे कि भाई मेरा टीडीएस नहीं काटने का, अगर है तो यस करना है तो छोड़ दो, रेफरेंस नंबर वहां पे डालना रहेगा। ठीक है, ये जनरली नो रहता है अगर नॉन रेसिडेंस। ये सब तो सिंपल सी चीजें हैं। ये सारी चीजें होने के बाद आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे। सेव करोगे, ठीक है, Q4 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा फ्रंट फॉर्म के ऊपर। ठीक है, एक बार सारी चीजें सब चेक कर लूंगा, ओके है। ठीक है, इसके बाद की स्टेप क्या होती है, हम लोगों ने क्या किया अब तक के, आरपीओ डाउनलोड कर लिया था, फॉर्म फिलअप कर लिया, चलान फिलअप कर लिया, एनेक्चर फिल कर दिया। अब सबसे मुश्किल काम जो था खत्म हो गया, 80% काम खत्म हो गया। सिर्फ बचा हुआ CSI को डाउनलोड करना, उसके बाद में फाइल को क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद में उसका रिटर्न फाइल करना। ये 3 स्टेप बची हुई है जो कि 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाती है। अब चलान स्टेटस इंक्वायरी क्या होती है कि जो चलान आपने पेड किया है उसकी स्टेटस इंक्वायरी आपको डाउनलोड करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप जाओगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे। इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाने के बाद में आप नीचे बॉटम में जाओगे, यहाँ पे देखो आपको क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको CSI देखिए, ये दिख रहा है CSI डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या करोगे, जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे टैन नंबर फिल करना है, कंफर्मेशन लेगा और टाइप पूछेगा। ठीक है, कौन से एक्ट में आपका हुआ है डिडक्शन, तो आपने पुराना एक्ट लेने का है। और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, आगे क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ठीक है, OTP फिल करना है, फिर वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो देखिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको भी जाकर के देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। लुक, अभी आपने टैन नंबर फिल किया, टैन नंबर फिल करने के बाद में आपका टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया, टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद में OTP आएगा, OTP फिल कर लिया। OTP फिल करने के बाद में आगे आपको कहाँ से कहाँ पूछेगा, OTP फिल किया सक्सेसफुली, आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर बताएंगे भाई कहाँ से कहाँ तक का आपको चलान चाहिए। आपको सिंपल वे में सारी चीजें मैंने यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। इसमें देखो सीरियस फाइल पे क्लिक किए, यहाँ पे जाओगे आप कहाँ से चाहिए आपको वो, उसके बाद में फिर कौन सा ईयर है, वो कहाँ से कहाँ तक का चलान चाहिए, आपको पूरा डिटेल यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप जाके गो थ्रू कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलते वापस अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, CSI फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब नेक्स्ट स्टेप आती है फाइल को क्रिएट करना और अपलोड करना, एकदम फाइनल स्टेज है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे क्रिएट पे नीचे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आएगा भाई क्या ब्राउज करने का। ब्राउज करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो फाइल यानी एक CSI फाइल जो है वो यहाँ लगाना है, दूसरी जो हम लोगों ने अभी ये जो पूरा रिटर्न बना है इसको लगाना है। तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा, जहां पे आपने उसको सेव किया है। यहाँ पे मैंने जो CSI डाउनलोड किया था मैं यहाँ पे उसको लिया, सेलेक्ट किया और
ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए CSI फाइल डाउनलोड, मतलब ये सामने आ गए। फिर ब्राउज करूंगा, जो मैंने रिटर्न बनाया हुआ है, जो आपके इसमें RPO में आपने बनाया है उस पर क्लिक करूंगा, ब्राउज करोगे, मैंने Q4 का बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ से उसको ओपन कर लिया। अब करना क्या है, खाली इसको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको वो भी बताता हूँ, इसमें कुछ एरर बताएंगा मेरे को, ठीक है। एरर का भी छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आगे आपके डेमो के लिए पूरा बनाया हुआ है, तो आगे कुछ डेटा मैंने जानबूझ के मिसमैच डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद में जैसे आपने उसको वैलिडेट पे क्लिक किया, ये फाइल आपकी बन के आ गई फाइनल। अब इसमें आपको करना क्या है, इसको जिप कर लेना है, यानी जो Q4 आपको जो बनाया है ना, इसको जिप कर लूंगे तो इस तरीके से जिप होकर के आ जाएगा आपके सामने डेटा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद में फाइनल स्टेज आती है कि इसका रिटर्न फाइल करना है। तो इसके पहले आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। देखो TDS का रिटर्न जो है इनकम टैक्स की फाइल साइट से फाइल होता है, ठीक है। ट्रेसेस की साइट से फाइल नहीं करना है आपको। यहाँ से आप क्या करोगे, 10 नंबर से आपको लॉग इन करोगे। इसकी डिटेल वीडियो देखो मैंने बताया हुआ है, जो मैंने मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। लुक, आप गए यहाँ पे यूजर आईडी की आपका जो 10 नंबर फिल किया, 10 नंबर फिल करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए, ठीक है। 10 नंबर आपको शो होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पासवर्ड फिल करोगे। पासवर्ड फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल शो करेगा, आपका नाम वगैरह सब एक बार वेरीफाई करो, सब ओके है। बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। ई फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करोगे, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, नीचे मल्टीपल फॉर्म्स देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 2 एक्ट आपको बता रहे हैं, 2025 बता रहे हैं और 1961। आपको 1961 पे क्लिक करना है, क्योंकि आप Q4 का रिटर्न फाइल कर रहे हो और प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, ओके। उसके बाद में आप क्या करोगे, नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे फॉर्म्स पे 961 पे जब नीचे जाओगे ना, तो बॉटम में आपको दिखाएगा जो 26, 27 जो भी आपका फॉर्म है वो दिखा देगा। गेट स्टार्ट करो, फॉर्म सेलेक्ट करो, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करोगे 26 जो भी आप अपलोड करने जा रहे हो। देखो TDS रिटर्न फाइल हो या TCS रिटर्न, अपलोड करने का तरीका यही है, ठीक है। क्या करोगे, बस कौन से असेसमेंट ईयर है आपका, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लो, क्वार्टर सेलेक्ट कर लो, रेगुलर रिटर्न है वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ से फाइल को अटैच करो। अटैच करने के बाद में करना कुछ नहीं है, अटैच करोगे फाइल को। अटैच करने के बाद में यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आएगा, प्रोसीड वेरीफाई करोगे, यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आपका रिटर्न टोटली फाइल हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है TDS और TCS रिटर्न फाइल करने का। तो यहाँ आने तक के हम लोगों ने RPO डाउनलोड करने से लेकर रिटर्न फाइल अपलोड करने तक का सारा प्रोसेस समझ लिया। एंड एक फाइनल स्टेज, अगर आप TDS एंड TCS में एक्सपर्ट बनना चाहते हो और आपको कुछ सपोर्ट भी चाहिए इसके अंदर, तो मैंने आप लोगों के लिए TDS एंड TCS का एक एडवांस कोर्स पूरा बना दिया है, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारी चीजें कवर किया है। इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इसमें लाइव सेशन भी आपको मिलता है, प्लस रिकॉर्डेड भी मिलता है, जो आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर सकते हो। ड्यूरिंग द लर्निंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी बना करके रखा है। आप अपने क्वेश्चंस को उसके अंदर शेयर कीजिए, मैं और मेरे सारे के सारे कम्युनिटी मेंबर आपको उसका आंसर करते हैं। आपकी लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए मैंने डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिए है, ताकि आप अच्छे से साइन कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे सारी चीजें है, तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं। सो डियर फ्रेंड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या आपको अगर TDS और TCS या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई ऐसी चीजें नहीं समझ में आती है, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक शेयर कर दिया है, जो कि एक फ्री कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको टैक्सेशन में अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उसमें शेयर कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।